अमेरिका कोस्ट गार्ड ने अटलांटिक सागर और कैरिबियन सागर के निकट अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में वेनेजुएला से संबंधित 2 ऑयल टैंकर किए जब्त। ऑयल टैंकर पर लगे थे रूस के झंडे, वीडियो किया जारी। अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स ने कैरिबियन सागर में हेलीकॉप्टर की मदद से ऑयल टैंकर एम सोफिया पर किया लैंड। हथियारबंद गार्ड्स ने देखते देखते शिप पर कब्जा किया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स ने वेनेजुएला से आ रहे रूसी ऑयल टैंकर बेला 1 पर आइसलैंड के पास किया कब्जा। 2024 में अमेरिका के प्रतिबंध लगाने के बाद बेला 1 अब रूसी झंडे के साथ मैरिनेरा नाम से चल रहा था। रूस ने ऑयल टैंकर पर अमेरिका की कार्रवाई पर जताई कड़ी आपत्ति। का समंदर में डकैती कर रहा है अमेरिका, ये संयुक्त राष्ट्र के मानदंडों के खिलाफ है। रूस की आपत्ति के बाद व्हाइट हाउस ने किया पलटवार, कहा आप भाग सकते हैं पर छिप नहीं सकते हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने किया दावा, प्रतिबंधित ऑयल टैंकर को जब्त करने में ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने की अमेरिकी कोस्ट गार्ड की मदद। ब्रिटिश नेवल बेस का किया गया इस्तेमाल। दिल्ली के तुर्कमान गेट के फैज इलाही मस्जिद के पास पथराव मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। शहनवाज, आरिफ, काशिफ, कैफ और अदनान को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट हिंसा की जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई। एक टीम सीसीटीवी फुटेज के जरिए कर रही पत्थरबाजों की शिनाख्त। दिल्ली पुलिस की एक टीम सोशल मीडिया की जांच में जुटी। हिंसा में बाहरी लोगों और 1-2 राजनीतिक लोगों के शामिल होने की भी मिली जानकारी। तुर्कमान गेट हिंसा के बाद पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। पूरे इलाके में भारी तादाद में फोर्स तैनात। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान अचानक भीड़ उमड़ने के बाद रात 1:23 पर पत्थरबाजी शुरू। लगातार 10 मिनट तक पुलिस पर पथराव हुआ। घायल पुलिस वालों का बड़ा खुलासा। उपद्रवियों में ज्यादातर की उम्र 17 से 30 साल के बीच करीब 2,500 की भीड़ ने अचानक हमला बोला। तुर्कमान गेट पीस कमेटी का बहुत बड़ा दावा, कहा जो कुछ हुआ उसे बाहर के लोग ने किया। बवाल में स्थानीय लोग शामिल नहीं, हमारे प्रशासन को पूरा सहयोग। तुर्कमान गेट बवाल में सपा सांसद का नाम आया सामने। आधी रात को तुर्कमान गेट पहुंचे थे मोहिबुल्ला नदवी। दिल्ली पुलिस करेगी पूछताछ। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन को ओवैसी ने गलत बताया, कहा यह वर्शिप एक्ट का उल्लंघन। वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। आप विधायक अमानतुल्ला खान बोले, मस्जिद के पास पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह गैर कानूनी। जिस जमीन पर बुलडोजर चला वो वक्फ की प्रॉपर्टी। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सूफियान बोले, तुर्कमान गेट इलाके में जो भी हुआ वो एक साजिश। हमेशा मस्जिद और मजार के करीब ही बुलडोजर क्यों चलता है। तुर्कमान गेट बवाल पर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, कोर्ट के ऑर्डर का पालन हो रहा है, जो उत्पाद कर रहे हैं वो गलत है। बुलडोजर कार्रवाई पर मेयर राजा इकबाल सिंह का बयान, एमसीडी ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया। रामलीला मैदान पर अवैध कब्जा था, उसे हटाया गया। दिल्ली में मस्जिद के पास मचे बवाल पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, अतिक्रमण के नाम पर मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। नफरत फैलाकर अपना राजनीतिक एजेंडा चलाया जा रहा है। तुर्कमान इलाके में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, असहनशील और असंवेदनशील सरकारी कदम। जनवरी की सर्द रात में ऐसी कार्रवाई कौन करता है। तुर्कमान गेट बवाल पर आप विधायक गोपाल राय का बीजेपी पर हमला, कहा पूरी दिल्ली में लोगों को बेघर किया जा रहा है, सरकार को लोगों को बसाने का काम करना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को एमसीडी पार्क और शाही जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में अवैध कब्जे की पहचान करने का दिया आदेश। 2 महीने के अंदर सर्वे का दिया निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को अवैध निर्माण पर कानून के तहत सख्त एक्शन का दिया आदेश। शाही जामा मस्जिद के पास अवैध पार्किंग, फेरी वालों और कॉमर्शियल एक्टिविटी के खिलाफ याचिका पर आया फैसला। 2020 दिल्ली दंगे के 4 आरोपी उल्फिजा फातमी, शिफा उर रहमान, मिरान हैदर और मोहम्मद सलीम खान की देर रात रिहाई। कड़कड़जुमा कोर्ट के आदेश के बाद न्यायिक हिरासत से मिली रिहाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगे की साजिश के 5 आरोपियों को दी थी जमानत। 5वें आरोपी शादाब ने दाखिल नहीं किया जमानत बॉन्ड। खालिद और शजील को बेल नहीं मिलने पर अभिषेक मनु सिंह भी बोले, कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान लेकिन सहमत नहीं। लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वांगचुक की पत्नी ने उनकी हिरासत को दी थी चुनौती। यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा निरस्त धांधली और अवैध धन वसूली की शिकायत के बाद सीएम योगी का आदेश, जल्द निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा कराने को कहा। वहीं सीएम योगी के आदेश पर एसटीएफ ने की थी गोपनीय जांच। गड़बड़ी की पुष्टि के बाद परीक्षा रद्द करने का फैसला। अप्रैल 2025 में हुई थी परीक्षा। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की जांच कर रही एसटीएफ ने एक गिरोह का किया पर्दाफाश। महबूब अली, बैजनाथ पाल और विनय पॉल को गिरफ्तार किया। संभल में एक और मस्जिद और बाजार को नोटिस। कब्रिस्तान की जमीन पर बनी है दादा मियां मस्जिद और मजार, हटाने के लिए 15 दिन का दिया गया है समय।
वहीं वाराणसी की दाल मंडी में आज भी जारी रहेगा डिमोलिशन ड्राइव। मियाद खत्म होने के बाद सड़क चौड़ीकरण को लेकर बुलडोजर एक्शन। 1 अप्रैल से शुरू होगा जनगणना 2027 का पहला चरण। सरकार ने जारी किया पहले फेज का नोटिफिकेशन। जनगणना के पहले फेज में तैयार की जाएगी घरों की लिस्ट। 30 सितंबर तक चलेगी लिस्टिंग की प्रक्रिया। 10 जनवरी को 3 दिन के दौरे पर गुजरात जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सोमनाथ ट्रस्ट की मीटिंग करेंगी अध्यक्षता। सोमनाथ मंदिर में विशेष पूजा में शामिल होंगे पीएम मोदी। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री को फोन पर दी नए साल की बधाई। दोनों देशों के बीच राजनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में एआईएमआईएम के 2 गुटों में जमकर मारपीट। इम्तियाज सलील की कार पर समर्थकों ने हमला किया। नगर परिषद चुनाव के लिए एआईएमआईएम से गठबंधन पर महाराष्ट्र बीजेपी का एक्शन। प्रदेश अध्यक्ष ने विधायक प्रकाश बरसखले को कारण बताओ नोटिस जारी किया। बीजेपी नेता अरविंद सावंत का बीजेपी पर अटैक। कहा बीजेपी देश की एकता को खत्म करने में जुटी। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले कांग्रेसी युक्त हो गए। एनसीपी अजित गुट ने बीएमसी चुनाव के लिए जारी किया मैनिफेस्टो। पीने के पानी, ट्रैफिक और पोल्यूशन पर काम करने का दावा। एनसीपी अजित गुट के नेता नवाब मलिक का आरोप हिंदू मुस्लिम करके ध्रुवीकरण करना चाहती है बीजेपी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले उद्धव ने हिंदुत्व के साथ समझौता किया। मुंबई की जनता को करप्शन नहीं चाहिए, करप्शन नहीं विकास चाहिए। वही टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की दिनाजपुर में जनसभा। कहा बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। एसआईआर के जरिए बड़ी संख्या में हटाए जा रहे वोटरों के नाम। अभिषेक बनर्जी बोले दिल्ली के नेता कितनी भी ताकत लगा ले फिर से टीएमसी की बनेगी सरकार। बंगाल के 10 करोड़ लोगों का आशीर्वाद ममता बनर्जी के साथ। समीक भट्टाचार्य बने पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। राज्य में बीजेपी के 35 नए पदाधिकारियों की लिस्ट जारी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का अधिकारियों को निर्देश। भूमि से जुड़े मामलों में लोगों को परेशान न करें। बीमारी का धीरे धीरे करना होगा इलाज, वरना हो सकता है रिएक्शन। विजय सिन्हा ने भू माफियाओं को दी चेतावनी। मनमानी करने वालों पर होगा सख्त एक्शन। आम लोगों को न्याय दिलाने पर सरकार का फोकस। नशे के खिलाफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पिछली सरकार के दौरान पंजाब नशे में डूबा था। कांग्रेस ने नशा तस्करों को दिया संरक्षण। अरविंद केजरीवाल बोले नशे के खिलाफ भगवंत मान सरकार ने बड़ा अभियान चलाया। आपने पंजाब को नशा मुक्त करने का वादा किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के बाद एक्शन में सुरक्षा बलों के जवान सड़कों पर चला रहे चेकिंग अभियान। लोगों की पहचान भी की जा रही है। वहीं बिहार में आज से सुनार की दुकान या किसी शोरूम में हिजाब या घूंघट पहनकर आई महिला को नहीं मिलेगी एंट्री। मफलर या हेलमेट पहने शख्स को भी एंट्री से पहले दिखाना होगा पूरा चेहरा। हिजाब विवाद के 23 दिन बाद बिहार की नुसरत परवीन ने ज्वाइन की नौकरी। सीधे विभाग पहुंचकर ली ज्वाइनिंग। नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान हिजाब हटाने पर हुआ था विवाद। जेएनयू में नारेबाजी पर बहुजन अघाड़ी नेता प्रकाश आंबेडकर का विवादित बयान। कहा पीएम मोदी और गृहमंत्री ने देश को युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान। बीजेपी सरकार में तेजी से हो रहा है असम का विकास। संगम कुमार साहू बने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिलाई शपथ। सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में एक नाबालिग मोहित की उसके दोस्तों ने पीट कर हत्या की। पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक सोमवार को मोहित के एक गुट ने लाठी डंडे से पिटाई की थी। इलाज के दौरान अस्पताल में हुई मौत। पटना के पास दानापुर में बीती रात एक थार को लोगों ने किया आग के हवाले। तेज रफ्तार थार से कई लोगों के कुचले जाने के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। तेज रफ्तार थार से कुचलकर करीब 6 लोग हुए बुरी तरह से घायल। हादसे के बाद गांव वालों ने थार पर किया कब्जा। ड्राइवर मौके से फरार हुआ। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। थार के ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के थाने में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। इलाके में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। केमिकल होने की वजह से तेजी से फैली आग। फैक्ट्री आग में जलकर हुई खाक। आग से किसी की जान को नुकसान नहीं। यूपी के कानपुर में जूट बैग बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। यूपी के महोबा में अवैध शराब फैक्ट्री पर चला बुलडोजर। शराब बनाने के हौजों को बुलडोजर से तोड़ा गया। वहीं पुलिस की टीम ने 85,000 लीटर कच्ची शराब की बरामद। 12,000 लीटर केमिकल भी किया जब्त। एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। बिहार के मुंगेर में हिंदू लड़की की घर वापसी। मुस्लिम लड़के से शादी करने के 7 दिन बाद घर लौटी लड़की। परिवार वालों ने मंदिर में कराया शुद्धिकरण। घर वापसी के बाद लड़की ने मंदिर में किया हनुमान चालीसा का पाठ। लड़की बोली अपना धर्म ही अच्छा है, दूसरे धर्म में शादी करना ठीक नहीं। बिहार के हाजीपुर में हत्या के आरोपियों के खिलाफ पुलिस का अनोखा एक्शन। बैंड बाजा के साथ पहुंची पुलिस ने आरोपियों के घरों पर चिपकाया इश्तेहार। पुलिस ने गांव वालों को बुलाकर कराई मुनादी। कहा 48 घंटे के अंदर सरेंडर करो, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई। घरों की होगी कुर्की सब।
वही एमपी के उज्जैन में नागदा रोड पर टोल बूथ पर चाकूबाजी, टोल कर्मचारी की 3 से 4 लड़कों ने जमकर की पिटाई, दूसरी लेन से निकालने के लिए कहने पर लड़कों ने मारपीट की। पश्चिम बंगाल के नादिया में NH 12 पर 2 बसों की आमने सामने टक्कर हुई, हादसे में 3 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गलत लेन और तेज रफ्तार की वजह से हुई टक्कर, मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के सहरसा में रेड लाइट इलाके में पुलिस के रेड, पुलिस की टीम ने 15 लड़कियों को रेस्क्यू किया। लखनऊ के नगराम इलाके में खेत में मिला महिला का नरकंकाल, लापता महिला की साड़ी से हुई पहचान, मृतका के परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। कानपुर में नाबालिग से गैंगरेप मामले में एक्शन थाना प्रभारी विक्रम सिंह और दरोगा अंकित मौर्य सस्पेंड, आरोपी शिवबरन यादव गिरफ्तार हुआ। यूपी के अमरोहा में नमाज के दौरान 2 मुस्लिम गुटों में झड़प, जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर, मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिनदहाड़े छात्र पर जानलेवा हमला, पैर में गोली मारने के बाद लात घूंसों से पीटा, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बाइक सवार दंपति को ट्रक ने मारी टक्कर, महिला की मौके पर मौत हुई, युवक गंभीर रूप से घायल। हरियाणा के असंध और कुंजपुरा अनाज मंडियों में बड़ा घोटाला, 40 करोड़ रुपए की फर्जी धान खरीद की शिकायत, जीएसपी स्तर के अधिकारियों को जांच सौंपी गई। हरियाणा के करनाल में लव जिहाद का मामला आया सामने, मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर किया रेप, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। हरियाणा के पानीपत में कारोबारी से 1 करोड़ की रंगदारी की मांग, 3 बदमाशों ने की ताबड़तोड़ 5 राउंड फायरिंग, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के रुद्रपुर में मस्जिदों से उतारे गए लाउडस्पीकर, तय मानक से ज्यादा आवाज होने पर पुलिस और नगर निगम की कार्रवाई। वहीं मनालाजा के पास 100 फीट गहरी खाई में गिरी बस, तमिलनाडु से ऊटी से आ रही थी बस, हादसे में 32 यात्री घायल, कुछ की हालत गंभीर। यूपी के मथुरा में छाया घना कोहरा, सड़कों पर विजिबिलिटी कम, हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। साउथ अफ्रीका में अंडर-19 यूथ वनडे सीरीज में भारत ने किया क्लीन स्वीप, साउथ अफ्रीका को 3-0 से दी शिकस्त। तीसरे वनडे में भारत की टीम ने 394 रनों को दिया टारगेट, साउथ अफ्रीका की टीम 160 रन बनाकर ऑल आउट हुई। भारत की तरफ से कप्तान वैभव सूर्यवंशी ने खेली विस्फोटक पारी, 74 गेंदों में 127 रन बनाए। एरॉन जॉर्ज ने 118 रनों की पारी खेली, वनडे में लगाया पहला शतक। वैभव सूर्यवंशी बने प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज में वैभव के नाम, वैभव ने 63 गेंद में लगाया शतक। वही वुमेन्स प्रीमियर लीग में मुंबई के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपनी टीम को बताया संतुलित, कहा टीम में बेवजह बदलाव करने का कोई मतलब नहीं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की 2 महीने बाद जीत से वापसी, मलेशिया ओपन में चीनी ताइपे की खिलाड़ी को शिकस्त दी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने दर्ज की जीत, चीनी ताइपे की जोड़ी को 35 मिनट के खेल में दी शिकस्त।